अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। कनाडा में एक महीने में आप कितनी अर्निंग कर सकते हैं, कितना आप सेव कर सकते हैं? स्टूडेंट वीजे पे आते हैं, वर्क परमिट पे आते हैं, एक्सप्रेस एंट्री पे आते हैं, पीआर पे आते हैं। आपको फुल डिटेल इसकी बताऊंगा कि आप कितनी अर्निंग कर सकते हैं, कितना आप सेव कर सकेंगे, चाहे आप फैमिली के साथ भी यहाँ पे आ रहे हैं। तो उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ मिनिमम वेज का, क्योंकि मिनिमम वेज पे यहाँ पे आके काम आपको स्टार्ट करना पड़ता है। इस टाइम ओंटारियो कनाडा की जो मिनिमम वेज है वो $16.55 पर आवर है। आप किसी भी एम्प्लॉयर के साथ अगर काम करेंगे वो इससे कम आपको नहीं देगा, इससे ज्यादा वो आपको पे दे सकता है। अब आपकी कोई भी फील्ड है, आप बैक कंट्री से आ रहे हैं, पाकिस्तान से आ रहे हैं या किसी भी कंट्री से आ रहे हैं, आपकी आईटी फील्ड है या आप इंजीनियर हैं, तो या तो आपको अपनी फील्ड में यहाँ पे आके थोड़ी बहुत स्टडी करनी पड़ेगी या आपको कैनेडियन जॉब का एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा, फिर आपकी पे यहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज होती जाएगी। अब $16.55 पे अगर आप यहाँ पे अपनी जॉब शुरू करते हैं ओंटारियो में, तो आपको पर वीक का अराउंड ये कोई बन जाता है $660, इतना ही बन जाता है। अब मोस्ट कंपनी जो है वो आपसे एक वीक में 4 डेज काम लेती हैं। 4 डेज ये है कि आपको एक दिन में वो 10 घंटे काम लेंगे और आपके 4 दिन में 40 घंटे हो जाएंगे। कुछ कंपनीज ऐसी हैं वो आपसे 8 आवर काम लेती हैं और 5 डेज वीक में काम लेती हैं। यहाँ पे 40 घंटों से ज्यादा आपसे कोई भी कंपनी काम नहीं करवा सकती है। एक सेकंड भी काम ज्यादा कर लिया 40 घंटे से तो वो आपको 1.5 देंगे, मतलब वो आपका ओवर टाइम में शामिल हो जाता है, वो आपको फिर उसके ओवर टाइम के पैसे देंगे। अब अगर हम 40 आवर्स का लगाएं पर वीक का, जैसे मैंने आपको बताया $660 बनते हैं, इसको कैलकुलेट करें एक मंथ में तो एक अराउंड आपका 2600, साढ़े 2600, 2660 इतना आपका एक मंथ में बन जाएगा। अब अगर आप इसमें एक दिन ओवर टाइम भी लगाए ना, हर वीक में एक एक दिन ओवर टाइम लगाते जाएं, तो आपको जो है ना, आप $16.55 वो है और आपको 1.5 मिलेगा। इट्स मीन आपको मिलेगा $24 एंड समथिंग सेंट, वो पर आवर के मिलेंगे आफ्टर 40 आवर के बाद। आप जब आप इसको कैलकुलेट करें 10 से, तो वो तकरीबन $240 ये बन जाएगा आपका। अब जो आपको मैंने $2660 बताए हैं, ये आपका 30 दिन में 22 दिन के काम के पैसे हैं। अगर आप 26 दिन काम करेंगे, 4 दिन और मजीद आप एक्स्ट्रा काम कर देंगे, तो इनका आप लगा दें तकरीबन आपका, उसको आप रफली लगा लें $900 और लगा दें, तो तकरीबन आपका 3500 3600 डॉलर आपका एक मंथ का यहाँ पे बन जाता है। ओवर टाइम भी नहीं लगाते, आप 4 दिन काम करते हैं किसी कंपनी के साथ, 3 डेज वो आपकी छुट्टी होती है, तो आप वो कहीं पे ऊपर में भी काम कर सकते हैं, कहीं पे आप कैश में भी काम कर सकते हैं। वो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पे बहुत सारी कंपनी है वो ओवर टाइम आपको देते हैं। अब $3600 आपका बन जाता है। आप स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट यहाँ पे लिमिटेड टाइम के लिए वो काम कर सकते हैं। जो अभी न्यू स्टूडेंट आ रहे हैं वो आई थिंक 20 आवर यहाँ पे काम कर सकते हैं, पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं। और जो इससे पहले स्टूडेंट यहाँ पे आए हुए हैं वो 40 आवर के लिए आई थिंक एलिजिबल हैं। अब जो वर्क परमिट पे आता है तो वो तो फिर अनलिमिटेड उसके काम होते हैं। और अगर आप पीआर पे हैं तो फिर आप जितना मर्जी आप यहाँ पे काम करें। एक जॉब करनी है आपने, दो जॉब करनी है, अगर हस्बैंड वाइफ हैं तो आप दोनों भी काम कर सकते हैं। अगर आप सिंगल्स हैं, करना चाहें, तो वो भी आप 60 आवर से लेस देन आप यहाँ पे काम कर सकते हैं। आफ्टर 40 आवर आपका जितना भी टाइम होगा वो सारा आपका ओवर टाइम में यहाँ पे टाइम काउंट होता है। स्टूडेंट वीजे पे जो यहाँ पे आते हैं तो उनको जो है ना 20 आवर मिलते हैं, वो एक वीक में काम कर सकते हैं। अब एक वीक में अगर उन्होंने काम किया तो 165 एंड 165 ये हो गए $330 बन जाते हैं उनके एक वीक के। ये उसको मल्टीप्लाई करें 4 वीक्स में, क्योंकि ये 20 आवर के लिए एलिजिबल होते हैं। स्टूडेंट का खर्चा भी उतना होता है, बस उन्होंने अपनी फीस वगैरह देनी होती है, उन्होंने अपना यहाँ पे अकोमोडेशन के पैसे देने होते हैं, कुछ अपने एक्सपेंस वगैरह होते हैं तो वो देने हैं। अब कुछ स्टूडेंट यहाँ पे हॉस्टल में रहते हैं, कुछ स्टूडेंट यहाँ पे किसी के साथ शेयरिंग में रहते हैं। अगर यहाँ पे स्टूडेंट शेयरिंग में रहता है, वो अपना सेपरेट रूम लेता है, तो वो उसका अराउंड जो है ना 700 से $800 आ जाता है उसका मंथ का, अगर वो अपना ही रूम ले लेता है। अगर उन्होंने उसी रूम में किसी के साथ शेयरिंग करनी है तो उसका 400 से $500 पर मंथ उसको देने पड़ते हैं। यहाँ पे एक रूम में दो दो बंदे भी होते हैं, तीन भी बंदे होते हैं,
बस 3 बंदे जब हैं तो आपके शेयरिंग पे पैसे होंगे तो आपके पैसे और भी कम हो जाएंगे। अब आप यहाँ पे अगर पीआर पे हैं तो फिर तो आपके मजे हैं। अगर आप सिंगल्स हैं यहाँ पे तो फिर आप अपनी अर्निंग कैलकुलेट कर लें कि आप कितना बना सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया $3500, अब ये पाकिस्तानी अराउंड 7 लाख रुपया बन जाता है एक महीने का। वो भी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप यहाँ पे बेसमेंट में रहते हैं, शेयरिंग रूम पे रहते हैं, अपार्टमेंट में यहाँ पे आप रहते हैं, कि आप अगर यहाँ पे किसी के साथ शेयरिंग में रहेंगे, पीआर वाला या वर्क परमिट वाला, तो वो और ज्यादा यहाँ पे मनी सेव कर सकता है। अगर वो आप पीआर पे हैं, वर्क परमिट पे हैं, आप अपनी फैमिलीज के साथ यहाँ पे आए हैं, आपके साथ बच्चे हैं, तो वो भी आगे मैं आपको बताता हूँ कि तब आप कितना अर्न कर सकते हैं। कि अगर आप फैमिलीज वाले हैं, हस्बैंड वाइफ आप दोनों जॉब करेंगे, तो आप ये कैलकुलेट कर लें। मिनिमम वेज का ये अभी मैंने आपको बताया कि आपकी तकरीबन $7200 पर मंथ की हो जाती है। अब $7200 में से यहाँ पे अगर आप अपार्टमेंट भी लेते हैं ना, 1800 से $2000 तक आपको पर मंथ अपार्टमेंट का मिलता है। पर मंथ आपको अपार्टमेंट के देने पड़ते हैं। अगर आप कहीं पे बेसमेंट वगैरह लेते हैं तो आपको 1600 से लेके $1800 तक 2 बेडरूम के देने पड़ते हैं। अगर आपने 1 बेडरूम की बेसमेंट लेनी है तो वो अराउंड आपको 1300 से $1500 तक आपको जो है ना 1 मंथ के पे करने पड़ता है रेंट। किसी में यूटिलिटीज इंक्लूडेड होते हैं, किसी में इंक्लूड नहीं होते हैं, तो वो आपको कहते हैं कि 30% आपने हमें पे करते रहना है, हर मंथ के यूटिलिटीज आपने उनको पे करने हैं। चलो रफली हम लगा लेते हैं $2000 हम लगा लेते हैं। अब आप लोगों ने अर्न किया एक मंथ के कितना, $7200 आपने अर्निंग किया। अगर आप हस्बैंड वाइफ जॉब कर रहे हैं, उसमें से आपका 5000 रेंट पे चला गया, तो आपके पास कितना बच गया, $5200 बच जाता है। अब जो $5200 बच जाता है, अगर आपके चलो आपके पास गाड़ीज भी है और आपने गाड़ी की इंश्योरेंस वगैरह भी देनी है, तो 300 हम उसका निकाल लेते हैं, और इंश्योरेंस दोनों चलो मिला के हम 500 कर लेते हैं। बाकी अब आपके पास बच जाता है $4700 आपके पास बच गया। तो $4700 आपके पास रिमेनिंग है, उसमें से आप अपनी ग्रोसरीज लगा लें। ठीक है, ग्रोसरीज आपकी हो जाती है बहुत ज़्यादा भी अगर आप आई थिंक करें। अगर आप मीट खाने वाले हैं, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं या वेजिटेरियन हैं, तो अराउंड आपका महीने का दोनों का 700 से $800 आपका उसका खर्चा हो जाएगा। आपके पास पीछे कितना बच गया, $4000 आपके पास बच जाता है। यहाँ पे ग्रोसरी इतनी भी महंगी नहीं है जितना लोगों ने यहाँ पे कह रखा है कि ग्रोसरी इतनी महंगी हो गई है, इतना महंगा हो गया, इन्फ्लेशन रेट हाई हो गया है, हम यहाँ पे अफोर्ड नहीं कर सकते। आप खुद सोचें, अगर यहाँ पे कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है तो वो कैसे कनाडा में रह रहा है, कैसे वो अपनी इनकम यहाँ पे पूरी कर रहा है, कैसे वो रेंट पे कर रहा है, कैसे इंश्योरेंस पे कर रहा है, अपने बिल पे कर रहा है। तो वो सब कुछ अफोर्ड कर पा रहा है तो तब भी वो यहाँ पे कनाडा में रह रहा है, अदरवाइज वो यहाँ पे ना रहते ना कनाडा में। ठीक है, अब आपके पास बच जाता है $4000। चले बंदा कभी होटल में भी चला जाता है, बाहर रेस्टोरेंट से भी खाना खा लेता है, उसका आप लगा लें $200 लगा लें। महीने में बंदा एक ही दफा जाता है, या बहुत ज्यादा हो गया तो चलो बंदा 2 से 3 दफा चला जाता है, 200 या 300 आप इसका निकाल ले अराउंड। क्योंकि आप कपल्स हैं ना, अगर आपके साथ बच्चे हैं तो बच्चों का मैं आपको अलग, फिर बच्चे अगर आपके साथ हैं तो उसका भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, बाकी अब आपका हो गया सिम का खर्चा, मोबाइल का खर्चा, वो आप दोनों का लगा ले $100। तो पीछे आपके पास 3500 तो फिर भी बच जाता है ना। अगर आपकी 7200 महीने की इनकम है, 3500 आपका बच जाता है। चलिए 500 आप और एक्सपेंस में अपने निकाल लें, बैक होम आपने भेजने, यहाँ पे और छोटा मोटा और कोई खर्चा हो जाता है, गैस का आप लगा लें। यहाँ पे फ्यूल को गैस कहते हैं, जैसे हम पाकिस्तान में पेट्रोल कहते हैं, यहाँ पे पेट्रोल को गैस कहते हैं। 500 आप इनका भी निकाल लें, $3000 आपके पास पीछे फिर भी बच जाते हैं। आप $3000 पाकिस्तानी तकरीबन 6 लाख बनता है। बाकी अगर आप यहाँ पे हिसाब भी करें ना, आप रेंट दे रहे हैं तो 4 लाख बंदा रेंट भी यहाँ पे दे रहा है, जैसे मैंने आपको 2000 का बताया। 3000 आपके पास महीने की आपकी सेविंग हो गई। आप इसको अब साल का लगाएं तो 36,000 आपकी साल की सेविंग हो जाती है। अगर आप दोनों हस्बैंड वाइफ जॉब करते हैं, अगर आप में से कोई एक बंदा जॉब करता है यहाँ पे, तो वो फिर आपको को फैमिली के बेनिफिट्स भी बहुत सारे यहाँ पे मिलते हैं। अब जैसे ओंटारियो ट्रिलियम बेनिफिट हो गया, वो आपको हर मंथ के मंथ यहाँ पे मिलता रहेगा अगर आपकी इनकम कम होती है। आपकी इनकम $40,000 तक कनेडियन जाती है एक साल की, तो वो आपको ज्यादा पैसे मिलते हैं। अगर इससे ऊपर जाती है तो वो और थोड़े से कम मिलते हैं। लगा लें हर हर महीने, हम चलो रफली गैस कर लेते हैं, वैसे तो ज्यादा ही मिलते हैं, $150 आपको जो है ना ओंटारियो ट्रिलियम बेनिफिट हर मंथ के मंथ आपको यहाँ पे हर मंथ के मंथ आपके अकाउंट में डिपॉजिट होता रहेगा। उसके बाद आ जाता है जीएस,
GST एंड HST। वो भी अगर आपकी इनकम कम है तो वो आपको साल में 4 दफा गवर्नमेंट पे करती है, अराउंड 300, 400, 500, 600, $700 तक गवर्नमेंट पे करती है, डिपेंड ऑन योर इनकम। तो वो भी आपको साल में यहाँ पे 4 दफा मिलेगा। उसके बाद क्लाइमेट एक्शन है, वो भी आपको साल में 4 दफा मिलते हैं। बाकी कनाडा वर्कर बेनिफिट है, वो भी आपको मिलता है। और सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है, अगर आपका घर रेंट पे है तो तब भी आपको रेंट वाले पैसे भी आपको वापस मिलते हैं थोड़े बहुत। वो आपको मेंशन करवाना होता है जब आप अपना टैक्स फाइल कर रहे होते हैं ना, उसमें आपको मेंशन करवा रहा होता है घर मेरा रेंट पे है, मैं इतना रेंट पे करता हूँ। तो वो एक साल का कैलकुलेट करते हैं, जैसे मैंने आपको 2000 बताया है, तो आपने एक साल का $24,000 अपना रेंट दे दिया है, तो कुछ परसेंट जो है ना गवर्नमेंट आपको वापस भी दे देती है। अगर आपके साथ बच्चे हैं तो आपको चाइल्ड बेनिफिट कनाडा का वो भी अलग से मिलता रहेगा। एक बच्चे है आपको तो अप टू $600 समथिंग आपको वो मिलते हैं एक बच्चे के। अब अगर आपके दो बच्चे हैं, उनकी उम्र 6 साल से कम है, तो $1200-1300 आपको पर मंथ वो भी मिलेगा। ये भी डिपेंड ऑन इनकम करता है, ये नहीं कि ये आपको इतने $650 आपको हर मंथ मिलते रहेंगे। अगर आपकी इनकम कम है तो आपको ये पैसे ज्यादा मिलेंगे। अगर आपकी इनकम हाई है तो आपको फिर ये पैसे कम मिलेंगे, $400-500 आपको मिलते रहेंगे। अगर आप हस्बैंड वाइफ जॉब करते हैं तो आपकी इनकम हाई हो जाती है, तो आपको बेनिफिट भी यहाँ पे फिर लो मिलते हैं। तो अच्छा यही है कि एक ही बंदा जॉब करे, अगर आपके साथ बच्चे हैं तो वो बच्चों के पैसे आपको गवर्नमेंट से आते रहेंगे, बजाय इसके कि दोनों हस्बैंड वाइफ जॉब में लगे रहें और बच्चों की टेक केयर करने वाला भी कोई ना हो। तो जब आप घर पे एक होगा, मिसिस घर पे होगी और हस्बैंड जॉब कर रहे होंगे, तो आपको फिर गवर्नमेंट यहाँ पे बेनिफिट भी देगी अगर आपकी इनकम कम है। इनकम यहाँ पे जैसे जैसे ही आपकी बढ़ती जाएगी, यहाँ पे साल की इनकम काउंट की जाती है। जैसे जैसे ही आपकी इनकम इंक्रीज होती जाएगी, बेनिफिट भी कम होते जाएंगे। क्योंकि यहाँ पे जिसकी भी इनकम कम हो तो गवर्नमेंट उसको इतना सपोर्ट करती है कि वो मिडिल क्लास लोगों के बराबर उनको ले आती है, ताकि वो अपने एक्सपेंस भी पूरे कर सकें, रेंट भी पूरे कर सकें, बच्चों के एक्सपेंस पूरे कर सकें, उनके खाना पीना सब कुछ वो कवर कर सकें। अब ये आपको मैंने कपल्स का बता दिया है, फैमिलीज का बता दिया है कि आप इतना सेविंग कर सकते हैं। और आप यहाँ पे PR पे हैं, वर्क परमिट पे हैं, आप सिंगल हैं, आपके साथ कोई नहीं है, तो फिर तो आपकी और ही मजे की बात है, फिर आप और ज्यादा यहाँ पे अपने सेविंग कर सकते हैं। चलो बेनिफिट्स तो आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन आप जितनी ज्यादा अर्निंग करेंगे उतनी ही ज्यादा आप सेविंग कर सकते हैं। अगर आप किसी शेयरिंग वाले के साथ यहाँ पे रह रहे हैं, आप वहाँ पे चलिए आप शेयरिंग वाले के साथ भी रह रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आप $1000 आप दे रहे हैं, या आपने अपनी ही अपार्टमेंट एक बेडरूम का रेंट पे लिया हुआ है, आप अकेले हैं। वैसे ऐसे तो कोई नहीं करता यहाँ पे अकेला बंदा 1 बेडरूम का ले ले, हाँ कोई जिसकी बहुत ज्यादा इनकम हो तो वो ले लेते हैं, 8-10 हज़ार डॉलर महीने की हो तो वो फिर अपना जो है ना एक बेडरूम अकेले रहते हैं। अब जो यहाँ पे अकेला पर्सन हो, आया हुआ हो, वो फिर किसी के साथ रहता है यहाँ पे शेयरिंग पे, एक रूम उसने अपना ले लिया, बाकी अगर वो $3600 कमा रहा है तो 25-2600 डॉलर वो भी बच गया, $2600 उसका बच जाएगा। तो बाकी उस पर आप एक्सपेंस निकालें तो $2000 उसका वो भी सेव हो जाता है अकेले बंदे का। अब वो इससे ज्यादा भी अर्निंग कर सकता है, ये तो मैंने आपको रफली बताया। जैसे जैसे आप यहाँ पे एक्सपीरियंस आपका होता जाएगा जॉब का, आपकी पे बढ़ती जाएगी यहाँ पे। अब अमेजोन की जॉब देख ले, वो स्टार्टिंग में ही $20 से लेके $22 तक वो आपको पर आवर के दे रहा है। हालांकि गवर्नमेंट ने यहाँ पे मिनिमम $16.55 किया है, मैंने आपको बताया कि हम 1655 को ही जो है ना उसका ही मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब जैसे अमेजोन यहाँ पे $20 दे रहा है, यू लैंड $24 दे रही है, तो ये भी मिनिमम वेज है, कोई इसके लिए आपको एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। अगर आप इन कंपनियों में काम करेंगे तो आपकी पे और ज्यादा होगी, आपकी अर्निंग और ज्यादा होगी। यहाँ पे चाहे फैमिलीज वाले हों, चाहे आप यहाँ पे स्टूडेंट हैं, आप यहाँ पे PR पे सिंगल हैं, वर्क परमिट पे, आप यहाँ पे अच्छी स्टैंडर्ड की लाइफ यहाँ पे आप गुजार सकते हैं, और आप अपनी सेविंग भी कर सकते हैं। कुछ आपको एक्सप्लेन कर दिया है, अगर आप मजीद भी चाहेंगे कि हमें और एक्सप्लेन करें तो मैं तब भी आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल हुई हो, कि मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।